Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a gun is fired so that bullet comes out with a velocity v naught making an angle alpha with horizontal. Find its range. Further prove that range for any number of degrees greater than 45 degree will be equals to range for an equal number of degrees less than 45 degree. Hint is also been given if one of the angles of projection is theta degree more than 45 degree, that is theta 45 degree plus theta, the other angle of projection from the horizontal range is the same is 90 degree minus 45 degree plus 45, and that is equals to 45 degree minus theta. So first of all we need to understand about the range. So let's say we are projecting a particle with velocity v naught as per the given question, हम ले लेते हैं इसे, and angle has been given as alpha with the horizontal. So जो range और जो path it will follow, it will be a parabolic path, and जो distance it will cover in the horizontal direction it is known as the range. इसको denote करते हैं हम capital R से, and the height it covers in the vertical direction इसको हम कहते हैं maximum height, which is denoted with h. अब इस velocity के we can take two components. One is we can say it has to be v naught sin alpha, राइट, दूसरा हो जाएगा v नॉट कॉस अल्फा. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेट से ये पॉइंट हम a मान लें, ये पॉइंट हम b मान लें, ये पॉइंट हम c मान लें, ठीक है. सो जब a से b तक पार्टिकल पहुंचेगा, सो वी कैन क्लियरली सी के इट विल बी एक्टेड अपॉन बाय ग्रेविटी, राइट, जो कि उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि उसकी वेलोसिटी कम करता जाएगा. सो एवरी पॉइंट, लेट्स से अगर ये पॉइंट पे हम देखें, सो वेलोसिटी कुछ कम हो जाएगी. अलोंग वर्टिकल की बात कर रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन में वही वेलोसिटी रहेगी जो पहले थी. इसको हम अगर कहें यू एक्स है तो ये यू एक्स ही रहेगी, राइट. इसको हम यू एक्स मान लेते हैं, एंड लेट्स से दिस इज वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन यू एक्स, और ये है यू वाई, दैट इज वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन. सो यू वाई कम होती जाएगी बिकॉज इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, राइट. और ये फाइनली पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ये जो यू आई है दैट विल बिकम जीरो, बट यू एक्स स्टिल एग्जिस्ट करेगा उसकी और मैग्नीट्यूड उसका सेम ही रहेगा यू एक्स. एंड फाइनली द बॉडी कम्स डाउन, यहाँ पे अभी भी यू एक्स ऐसे ही रहेगा, एंड इसकी वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, एंड फाइनली इट विल रीच द पॉइंट सी. सो दिस इज हाउ द पैराबोलिक पाथ और द प्रोजेक्टाइल दिस बॉडी कवर्स, ठीक है. अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन में वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द रेंज. सो हम कोई भी पैराबोलिक मोशन को, सिंस इट्स अ टू डायमेंशनल मोशन, सो हम उसको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में डिवाइड कर सकते हैं. तो अलोंग एक्स हमने क्या डिफाइन किया, वेलोसिटी को यू एक्स, दैट इज यू कॉस थीटा, राइट. अलोंग वाई वी कैन से इट हैज टू बी, बेसिकली ये वी नॉट कॉस थीटा हमने लिया है, और इसको हमने लिया वी नॉट साइन थीटा, साइन अल्फा बेसिकली, राइट. अल्फा गिवन है हमें एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, कोई एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा, दैट इज एक्सेलरेशन विल बी जीरो, और नॉट नो एक्सेलरेशन एक्स अलोंग द एक्स डायरेक्शन. वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम कर रहा है, दैट इज माइनस जी. सो दिस इज द थिंग वी नीड टू बी क्लियर विथ. अब हमें क्या निकालने बोल रहा है, रेंज वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग. सो रेंज को निकालने के लिए वी नो के आर को हम क्या लिख सकते हैं, आर कैन बी रिटर्न एज वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल, दैट इज वी नॉट कॉस अल्फा इनटू द टाइम इट टेक्स, यानी कि ए से सी पे आने के लिए जितना टाइम इसको लगा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट दैट टाइम, जिसे हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. सो इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं अभी फिलहाल के लिए. सो वी कैन से टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर हम मान ले कि ए से बी में आने के लिए जो टाइम लग रहा है उसे हम टाइम ऑफ एसेंट कह दें, और बी से सी पे जाने के लिए जो टाइम लग रहा है उसे हम टाइम ऑफ डिसेंट कह दें. सो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो क्या हो जाएगा, टी ए प्लस टी डी. एंड सिंस वी नो कि जितना टाइम ऊपर आने के लिए लगा उतना ही टाइम नीचे जाने के लिए लगेगा, राइट. एंड ऑल्सो वी आर कंसिडरिंग नो फ्रिक्शन ड्यू टू एयर ड्रैग. सो इन दैट सिनेरियो हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एक्सेंट. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट. सो टाइम ऑफ एसेंट निकालने के लिए व्हाट वी विल डू इज we will consider vertical motion from A to B. So along Y मोशन कंसिडर कर रहे हैं ए से बी के लिए. सो ए से बी पे जब हम कंसिडर करेंगे, सो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है, अलोंग वर्टिकल हम ले रहे हैं, सो इट विल बी वी नॉट साइन अल्फा, राइट. एंड फाइनल वेलोसिटी तो बी पे जाके जीरो हो जाएगी, ठीक है. एक्सेलरेशन विल बी माइनस जी. सो वी कैन से देयरफॉर by applying first kinematical equation, that is velocity time equation, v equals to u plus at. यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, v तो जीरो हो गया, u हमारे पास है v नॉट साइन अल्फा, एंड सिंस g is acting in the downward direction, so ये माइनस जी टी आ जाएगा, एंड दिस इज टू बी प्रिसाइज टी ए,
दैट इज टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा. सो टाइम ऑफ एसेंट कम्स आउट टू बी वी नॉट साइन अल्फा बाई जी. ठीक है. सो वी कैन से देयरफॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस, जैसे हमने प्रूफ किया ऊपर दिस. ठीक है ना. सो ये मिल गया 2 वी नॉट साइन अल्फा बाय जी. अब फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर रेंज की हम क्या बात कर सकते हैं, रेंज को हम लिख सकते हैं टी हम वहाँ पे जब सब्सटीट्यूट करेंगे, सो दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा. 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक वी आर अप्लाइंग. सो ये रिजल्ट मिला हमें रेंज का, विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. राइट, रेंज मिल गया हमें. हमें ऑल्सो प्रूफ करना है कि रेंज फॉर एनी नंबर ऑफ डिग्रीज ग्रेटर देन 45 डिग्री. राइट. सो हम मान लेते हैं, जैसे हिंट हमें दिया है कि इफ वन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, जो कि 45 से ज़्यादा है, सो 45 प्लस थीटा हो जाएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. अदर का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, 45 माइनस थीटा. सो यही दोनों एंगल पे हमें फाइंड करना है कि रेंज सेम होती है, ये हमें प्रूफ करना है. सो वी कैन से नाउ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज 45 प्लस थीटा लेंगे पहले. सो नाउ वी कैन राइट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जैसे हमारे केस में अल्फा था, तो हम अल्फा की जगह क्या रखेंगे, अल्फा कैन बी रिटर्न एज 45 डिग्री प्लस थीटा. राइट. सो इन दैट सिनेरियो हम पास रेंज क्या आ जाएगी, लेट्स से R1 इट विल बी यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी फॉर्मूला है. सो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे यू स्क्वायर 2 अल्फा, अल्फा हमारे पास ये, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी. सो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाय जी. ठीक है. सिमिलरली इफ अल्फा इज लेस देन दिस, यानी कि 45 माइनस थीटा आएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो फिगर हमने ड्रॉ किया था, यहाँ पे अगर दिस एंगल, पूरा एंगल हमारे पास कितना गिवन है, अदर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज इज द सेम एज 45 माइनस थीटा. जैसे हमें क्वेश्चन में बोला गया है फॉर एनी नंबर ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 45 इज इक्वल्स टू रेंज फॉर एन इक्वल नंबर ऑफ डिग्री लेस देन 45, यानी कि अगर पहले 45 प्लस थीटा था तो दूसरे केस में हमें 45 माइनस थीटा लेना है. सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है, वेन एवर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि पहले हमने 30 डिग्री पे शूट किया और दूसरे प्रोजेक्टाइल को हमने 60 डिग्री पे शूट किया, अगर दोनों का सम जैसे कि 90 डिग्री है यहाँ पे, सो रेंज हमेशा सेम होगी. सो दैट वाज द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. सो दो प्रोजेक्टाइल अगर दोनों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री है, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो हम कहेंगे कि रेंज विल बी द सेम. सो दैट इज व्हाट द केस वी हैव टेकन ओवर हियर. सो यहाँ पे हम क्या लिख पाएंगे, देयरफॉर R2 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन ऑफ ये हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा अपॉन जी. अगेन 90 माइनस 2 थीटा इज कॉस 2 थीटा, राइट. साइन 90 प्लस थीटा हो या साइन 90 माइनस थीटा हो, इट विल बी कॉस थीटा ओनली. सो यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर R1 is equals to R2. So this is the next part of the question we have proved. So I hope you understood the solution. All the best.